केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जातिगत जनगणना को मूल जनगणना के साथ कराया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हम टाइमलाइन चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा, मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस वी हैव बीन फाइटिंग नाउ फॉर सम टाइम, गवर्नमेंट हैज अपोज्ड फॉर सम रीजन, we don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. We welcome that. बड़ा फैसला है और लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग इसकी मांग करते रहे हैं कि ये होना चाहिए, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। देश की एक बड़ी आबादी लंबे समय से ये चाहती थी कि उनके हक को, उनके अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए जाति आधारित जनगणना कराई जानी चाहिए। आज भी देश में कई ऐसी जातियां हैं जो संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस तरीके से लाभ नहीं ले पाई हैं। पर ऐसे में मुझे लगता है इस फैसले के बाद देश की बड़ी आबादी की भावना को प्रधानमंत्री जी ने सम्मान देने का काम किया। कतई मैं इसको चुनाव की दृष्टि से मैं नहीं देख रहा हूं। ये एक फैसला है जो कि ऐसी जातियां जो कि अभी भी विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ पाई हैं, मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाई हैं, उनका समावेश करने की सोच के साथ किया जा रहा है। बट हाँ, इतना जरूर है कि कई विपक्षी दल, कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने हर चुनाव में इसको भुनाने का प्रयास किया। और ताज्जुब होता है मुझे, ऐसे दल, कांग्रेस, राजद जैसे दल जो कि खुद समय समय पर केंद्र की सरकार, राज्य सरकार में नेतृत्व करता ये लोग रहे हैं, अपने समय पे ये लोग करा नहीं पाए, और आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ये फैसला लिया गया तो श्रेय लेने की होड़ में ये आ गए। अगर इस फैसले का श्रेय किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री को जाता है। देखिए, तो हम लोगों की मांग रही है, 30 साल पुरानी मांग रही है। सबसे पहले लालू जी ने और जितने हमारे पुरखे थे समाजवादी नेता, उन लोगों ने आवाज उठाया है। आपको भी पता है 96-97 में जब जनता दल की सरकार थी, तब कैबिनेट में ये पास हुआ था, क्योंकि सेंसस हर 10 साल बाद होता तो 2001 में होना था, लेकिन 2001 में अटल जी की सरकार थी तो नहीं हो पाया, 2011 में हुआ। फिर सबसे पहली बार किसी राज्य ने कराया तो बिहार था, महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें हम उप मुख्यमंत्री थे, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई थी। प्रधानमंत्री से भी हम लोग मिलने गए थे कि भाई करा लीजिए देश भर में, लेकिन पार्लियामेंट में मना कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी मना कर दिए। तो आज हम लोगों की जीत हुई है, हमारे पुरखों की जीत हुई है, लालू जी की जीत हुई है, समाजवाद की जीत हुई है, और इनको हमारे ही एजेंडों पर जो है काम करना पड़ रहा है। ये हम लोगों की ताकत है। और इसके बाद हमारी लड़ाई रहेगी कि भाई जो भी आप जिसके फाइंडिंग्स होंगे, परिसीमन से पहले आपको सेंसस कराना, सेंसस तो 21 में होना था, लेकिन अब जो है ये लोग कराएंगे, कब कराएंगे
तो हमको लगता है कि परिसीमन से पहले होना चाहिए। और जब इसका जो आउटकम आएगा, जो रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर जैसे दलित भाई आदिवासियों का सीटें एमपी के चुनाव में, विधायकों के चुनाव में आरक्षित होती है, उसी हिसाब से पिछड़े और अति पिछड़ों भाइयों का भी सीट को आरक्षित करना पड़ेगा। क्या लगता है तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी, खाली रिपोर्ट आने से नहीं, रिपोर्ट के बाद भी बजट में भी प्रावधान करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट आया है उसके अनुकूल ही जो है बनना चाहिए। और साथ ही साथ आपका पिछड़ा अति पिछड़ा का हमारी अगली लड़ाई रहेगी कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आप सीटें विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव में आरक्षित कीजिए। अब जो भी है, बीजेपी तो चुनाव से ही लेना देना उनका रहता है, वो तो चाहते नहीं थे, चाहते तो पहले ही करा देते। 21 से 25 हो गया अब तक जो सेंसस नहीं कराए हैं लोग। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये पूरी तरीके से हो, पूरे देश में हो, और हम ही लोगों की चीज़ को जो है ये लोग दोहरा रहे हैं, उसी पर काम करना पड़ रहा है। जो लालू जी की, समाजवादी नेताओं की जो सोच थी 30 साल पुरानी, आज उसी को ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, आज उन लोगों को करारा जवाब मिला है। जिंदगी भर कान पकड़ के सोनिया गांधी के आगे उठ बैठ किए, आरक्षण को दबा दिए, यही लालू यादव हैं जो कांग्रेस के पल्लू में पले थे और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। मंडल कमीशन के नाम पर राज किया था। अरे धन्य नरेंद्र मोदी जो लालू यादव और कांग्रेस के बरसों के पाप को धोने का काम किया। हाँ, क्योंकि पराका नहीं फोड़ेंगे तो और क्या करेंगे? अगर है तो करा न लें। ये नरेंद्र मोदी है जिसने ओबीसी को सरकारी कानून के तहत मजबूत किया। यही नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने एससी के कोर्ट में दिए हुए को लोकसभा से मजबूत किया। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो गरीब आरक्षण उसको भी, सवर्णों को भी दिया। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इनको हिम्मत है कान पकड़ने का, उठ बैठ करे जाके कोर्ट में। अरे भाई, क्रेडिट लेने से अपने मन मियाँ मिट्ठू बने ना। कांग्रेस क्या कहेगा? जिस कांग्रेस ने सामाजिक आरक्षण का, सामाजिक समरसता का जीवन भर विरोध किया उसने। नेहरू ने किया, काका कालेलकर को वापस लिया, नहीं एक्शन लिया। इंदिरा जी ने नहीं लिया। मंडल कमीशन आयोग को ठंडे बस्ते में डाला, राजीव गांधी ने डाला, लालू यादव उनके साथ थे, ये भी डाले। ये लोग सामाजिक समरसता के विरोधी हैं। अगर है हिम्मत तो डंके की चोट पर बहस करें। We design, research, imagine, start over, build and reach the stars. The dreamers, the innovators, the visionaries, the entrepreneurs, the researchers, the thinkers and the leaders begin their journey here. Discover your own path to realize your true passion for management and professional courses. This is where magic happens. This is where tomorrow takes shape. This is International School of Management, Patna. For more details, visit www.ismpatna.ac.in.